हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया लेसन। क्लास 1 का साइंस है, लेसन नंबर 3 है और इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे आप लोग राइट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस लेसन की ओर। ठीक है बच्चों, आप लोग वर्ड मीनिंग राइट कर चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, ये सब नोट्स है बच्चों, इसे आप लोग अपने कॉपी में तैयार कर लें। ठीक है, ताकि ये आप लोग को रिवाइज करने में मदद होगी इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग ये लेसन जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। तो देखिए बच्चों, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेषित तंतु क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड मोर इन मेकिंग फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स सच एज वूल एंड सिल्क व्हिच बीइंग शॉर्ट इन सप्लाई आर समवट एक्सपेंसिव। मतलब बच्चों, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किसके कहां पे यूज होते हैं बच्चों? नेचुरल फाइबर्स के जगह पे यूज होते हैं, क्योंकि बच्चों जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। ठीक है, और वो कम भी होते हैं क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो कम मात्रा में रहते हैं। जितना चाहे आप उतना उगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जितना वो उगेगा उतना ही रहेगा, कम मात्रा में रहेगा और उसे पहुंचाना भी बहुत दूर रहता था और थोड़ा थोड़ा सामान पहुंचाया जाता था। जैसे अगर किसी देश में जाना है नेचुरल फाइबर्स को लेकर के, तो कम अमाउंट में छोटा सा मात्रा में ही जा सकता है, ज्यादा अमाउंट में नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में खुद के पास रहता ही नहीं था और ऊपर से ये बहुत महंगा भी रहता है। ठीक है, तो इसके जगह पे दूसरे फाइबर्स यूज हुए जो कि बिल्कुल इन्हीं की तरह होते थे। जैसे नेचुरल फाइबर्स के आप लोगों को एग्जांपल पता होंगे, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, सिल्क, वूल, ठीक है, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। इनके जगह पे ही नए नए फाइबर्स आए, वो थे सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब बनावटी फाइबर्स। ठीक है, तो ये बच्चों ये उन जगह पे यूज होते थे जहां पे नेचुरल फाइबर्स की जगह पे, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स कम होते थे, उसी के विपरीत ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे। आप जितना चाहते हैं उतना इसे उगा सकते हैं, क्योंकि ये हाथों के द्वारा बनाया जाता था, तो जितना आप चाहें उतना उगा सकते हैं। ठीक है, A synthetic fiber is made of a small units called monomers। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो बनावटी फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, वो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे इकाइयों से बने हुए होते हैं और उन इकाइयों को क्या कहा जाता है? मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, these monomer join together to form a large single unit called a polymer। और ये जो छोटे छोटे मोनोमर होते हैं बच्चों, वे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक बहुत बड़ा पॉलीमर को बनाते हैं। ठीक है, The process of combining a small monomer to form a large polymer is called polymerization। मतलब बच्चों छोटे से जो प्रोसेस है जिससे स्मॉल मोनोमर को छोटे छोटे मोनोमर से बड़ा बड़ा पॉलीमर बना लेना, ये जो प्रोसेस है, ये विधि है, इस विधि को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, They can combine to form a large chain। ये जो होते हैं बच्चों, ये जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बड़ा सा चेन बना लेते हैं। इट इज कॉल्ड ए लीनियर। ठीक है, अगर ये जो होते हैं बच्चों वो सीधा एक लंबा सा चेन बना। हाँ बच्चों, अगर ये लार्ज चेन को बनाते हैं कंबाइन करके जो कि सीधा हो, उसे हम लोग लीनियर चेन कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलीमर कहते हैं। अगर ये लोग जो है ये जो मोनोमर होते हैं वो अगर लंबा सा चेन बना लेते हैं, ठीक है, सीधा सा, तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, और अगर ये लोग बच्चों देखें also have a cross linked structure। ठीक है, ये जो होते बच्चे उनके पास ऐसे भी क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ये भी होते हैं। अगर बच्चों ये लोग क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर के होंगे तो इनको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने फिगर बना के दिखा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये में जो है वो लीनियर है, ये देखिए एक सिंपल सा पॉलीमर बना हुआ है, इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है। ब्रांचेस का मतलब होता है बच्चों, जैसे अगर ये एक लाइन है, इसमें यहाँ से ये लाइन निकल गया, ये लाइन निकल गया,
तो ये ब्रांचेस हो गए, ये और ये ब्रांचेस हो गए। दूसरी तरफ से अगर बच्चों ब्रांचेस हैं तो मतलब वो लीनियर नहीं है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप एक भी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलीमर हो गए। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ब्रांचेस है, जैसे ये एक पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, उसमें से एक यहाँ से ब्रांच निकल चुका है, फिर ये यहाँ से गया, इसमें दो ब्रांच निकल चुका है, और फिर से जाके एक और नया सा पॉलीमर बन चुका है। ये बहुत ही क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोग राइट करें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, जो कि है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर बच्चों हम लोग बातें करेंगे। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर बातें। देखिए बच्चों, पूरा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके प्रकार 5 हैं, 4 हैं, ठीक है। 4 प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स पाए जाते हैं बच्चों। कौन कौन है? रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक एसिड है, एक्राइलिक फाइबर है, ठीक है। अब सभी के बारे में बच्चों हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रेयॉन के ऊपर, ठीक है। It is a fiber having properties similar to that of silk called rayon। ये बच्चों ऐसे फाइबर हैं जिनका प्रॉपर्टी जो है वो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज करता है, किसे? सिल्क से। मतलब बच्चों ये जो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो सिल्क से बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेयॉन। ये एक ऐसा फाइबर है जिसका प्रॉपर्टीज सिल्क फाइबर से मैच करता है, इसलिए इसको रेयॉन कहा जाता है। और ये फिर ऐसे भी एक रेयॉन है जिसका प्रॉपर्टीज सिल्क फाइबर से मैच करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन, रेयॉन के प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं, उनके गुण के ऊपर, ठीक है। रेयॉन है लस्टर दैट गिव्स इट अ ब्राइट शाइन, ठीक है। रेयॉन के पास बच्चों लस्टर होती है, लस्टर मतलब चमक होती है, जो कि इसे ब्राइट चमकदार, ठीक है, चमकदार शाइन प्रदान करता है, ठीक है। It has a strong fibers that can be easily dyed in a wide range of colors। ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है बच्चों जिनको कि बहुत तरह के रंगों से रंगा जा सकता है, मतलब अलग अलग कलर के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन के उपयोग। रेयॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड अपैरल्स सच एज ड्रेसेस, जैकेट्स, स्कार्फ, सूट, टाई, हैट्स, सॉक्स, etc। मतलब बच्चों रेयॉन जो होता है वो इन सब चीजों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं नायलॉन के ऊपर, ठीक है। नायलॉन इज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल प्योर सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब जो नायलॉन है बच्चों वो सबसे पहला व्यापारिक, ठीक है, सक्सेसफुल एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर था जो कि सबसे पहला सक्सेसफुल पॉलीमर रहा, ठीक है। सबसे पहले नायलॉन ही आया था, ठीक है। इट इज इंटायरली मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। मतलब ये जो फाइबर है बच्चों वो पूरी तरह से क्या चीज से बना हुआ है? कोल से, मतलब कोयला से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है और एयर से बना हुआ है, ठीक है। तो इतना आप लोग राइट करें, फिर हम लोग नायलॉन के प्रॉपर्टीज और यूजेस के ऊपर भी बातें करेंगे और आगे के प्रकार। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, नायलॉन के प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। इट इज लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल फैब्रिक विद लस्टर। ये जो नायलॉन होते हैं बच्चों वो लाइट वेट मतलब हल्के वजन के होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल फैब्रिक विद लस्टर और लचीले फाइबर होते हैं विद चमक के साथ, ठीक है। इट हैज गुड इलास्टिसिटी, इसके पास इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब आप इसे मोड़ेंगे तो ये वापस सीधा हो सकता है, ठीक है। यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन के कुछ उपयोग, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीट बेल्ट, म्यूजिकल स्ट्रिंग्स, etc। ये जो नायलॉन होते हैं बच्चों वो सीट बेल्ट बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, और म्यूजिकल स्ट्रिंग के मतलब म्यूजिकल मतलब संगीत में बहुत सारे जो म्यूजिकल स्ट्रिंग्स होते हैं उनके तार बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गिटार का जो तार होता है वो उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पॉलिएस्टर। अब हम आते हैं
टाइप्स नंबर 3 पे, ठीक है, पॉलिएस्टर के ऊपर। These fibers are generally obtained from petroleum products. ये जो फाइबर होता है बच्चों पॉलिएस्टर, वो जनरली साधारणतः मतलब साधारण रूप से ये क्या चीज से उत्पन्न होता है बच्चों? पेट्रोलियम से ये उत्पन्न होता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स से, ठीक है। द टर्म पॉलिएस्टर रेफर्स टू पॉलीथीन ट्रिप्थेलेट, मतलब बच्चों पॉलिएस्टर का जो टर्म मतलब जो है वो उसको पॉलीथीन ट्रिप्थेलेट भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, मतलब बच्चों जो पॉलिएस्टर है वो बहुत सारे चीजों को मिला करके अलग-अलग चीज भी बनाया जाता है, ठीक है। पॉलिएस्टर जो है वो अलग-अलग फाइबर्स को मिला करके बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों जैसे पॉलीकोट है, जो पॉलीकोट है बच्चों वो इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, मतलब पॉलिएस्टर को अगर हम लोग पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाते हैं तो पॉलीकोट बनता है, मतलब बच्चों पॉलिएस्टर को मिलाने से अलग-अलग तरह के फाइबर्स भी बनते हैं। और बच्चों देखिए पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, जो पॉलीवूल है वो पॉलिएस्टर और वूल का मिक्सचर है, ठीक है। टेरिकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन, जो टेरिकॉट है बच्चों वो टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर के ऊपर, तो पॉलिएस्टर के कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। दे आर इलास्टिक एंड हैव हाई व्रिंकल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो होते हैं बच्चों वो इलास्टिक लचीले होते हैं और हाई व्रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब बच्चों हाई व्रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों अगर आप इसे मोड़ना चाहेंगे तो ये जल्दी नहीं मुड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से बच्चों अगर आप इसमें करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप इसके एक कोने पे मान के चलिए ये पॉलिएस्टर है, अगर आप इसके एक कोने पे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, करंट डालते हैं, तो करंट जो है बच्चों वो फ्लो नहीं करेगा। कारण ये है बच्चों इसके अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंट रहता है बच्चों वो रोक लेता है, करंट को पास नहीं करने देता है, ठीक है। दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएट रेजिस्टेंस, ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और रेजिस्टेंस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के उपयोग। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, जो पॉलिएस्टर है बच्चों वो रोप्स मतलब रस्सियां बनाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट, मतलब बेडशीट बनाने के लिए भी बच्चों ये पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग याद करें बच्चों। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फोर्थ फाइबर्स के ऊपर, इसका नाम क्या था? एक्राइलिक, ठीक है। एक्राइलिक, ठीक है। एक्राइलिक इज हम लोग आते हैं बच्चों एक्राइलिक के ऊपर, तो पॉइंट नंबर 4, ठीक है, फोर्थ टाइप है ये एक्राइलिक फाइबर। एक्राइलिक इज अ मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स वूल इन इट्स प्रॉपर्टीज। जो एक्राइलिक है बच्चों वो मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित संश्लेषित फाइबर है, तंतु है जो कि अपना जो प्रॉपर्टीज है वो वूल से मिलता जुलता है, ठीक है। इसका जो गुण है वो वूल से मिलता जुलता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक इज लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म। जो एक्राइलिक है बच्चों वो हल्के वजन के होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं और गर्म होते हैं कपड़े, ठीक है। इट रिटेन्स इट्स शेप एंड रेसिस्ट श्रिंकेज एंड व्रिंकल्स। ये जो है बच्चों ये अपना शेप को जल्दी मुड़ने मतलब खराब होने नहीं देता है, ये श्रिंकल्स और व्रिंकल्स को बहुत जल्दी हटा देता है, इसमें पड़ने नहीं देता है। जैसे हम बच्चों कपड़े को अगर निचोड़ते हैं तो वो मुड़ जाते हैं, कई तरह से उसमें ठीक अलग अलग तरह के दाग आ जाते हैं, ठीक है, लाइनिंग पड़ जाती है। लेकिन इसमें अगर आप इसको मोड़ेंगे बच्चों तो इसमें लाइनिंग नहीं आएगी, इसी को श्रिंकेज और व्रिंकल्स कहा जाता है, ठीक है। यूजेस ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक के उपयोग। एक्राइलिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शॉवर्स, स्वेटर्स, सॉक्स, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। जो एक्राइलिक है बच्चों उसका उपयोग शॉवर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्वेटर्स, ठीक है, सॉक्स मतलब शाल होता है, ठीक है, वो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, स्वेटर, सॉक्स, कारपेट एंड ब्लैंकेट, इन सब चीजों बनाने के लिए बच्चों एक्राइलिक का उपयोग किया जाता है। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो बच्चों हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रांग एंड इलास्टिक। ज्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं बच्चों वो मजबूत होते हैं और लचीले होते हैं। दे आर रेसिस्टेंट टू मॉथ्स, मतलब बच्चों ये जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े से
रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब इसमें कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगते। फॉर एग्जांपल बच्चों, हम लोग जो ये नॉर्मल कपड़ा होता है, सूती का कपड़ा, ये सब रखते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगने से बच्चों वो कपड़ा खराब हो जाता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनसे बने कपड़े जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेज, ठीक है। These fibers catch fire easily, so cloths of such fibers are unsuitable to be worn while cooking or working in a laboratory. मतलब बच्चों, ये जो फाइबर्स होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसलिए बच्चों इन कपड़ों को पहन करके बहुत सारे लोग किचन में नहीं जाते हैं, किचन में इन कपड़ों का उपयोग नहीं करते हैं, लेबोरेटरी में उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आग लगने के बहुत सारे स्रोत होते हैं जिससे आग लग सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग उन जगहों पे नहीं किया जाता है जहाँ पे आग लगने के खतरे हों। ठीक है, such fibers are bad sweat absorbent, making them uncomfortable to wear in hot summer months. ठीक है, to wear, ठीक है, such fibers are bad sweat absorbent, making them uncomfortable to wear in hot summer months. ठीक है, मतलब बच्चों ये जो कपड़े होते हैं वो गर्मी को, पसीने को सोखते नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो कपड़े होते हैं, जब आप लोग इस कपड़े को, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े को गर्मी में पहनेंगे तो आप लोग को अनकंफर्टेबल महसूस होगा, मतलब अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये जो पसीने जो निकलते हैं वो पसीने को ये जो फाइबर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना बच्चों आप लोग राइट करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्लास्टिक्स के ऊपर। प्लास्टिक, ठीक है बच्चों, प्लास्टिक के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। प्लास्टिक आर पॉलीमर्स सिमिलर टू सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब बच्चों जो प्लास्टिक है वो भी एक पॉलीमर है, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर्स की तरह। ठीक है, दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड यूजुअली बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। मतलब बच्चों उनको अलग अलग शेप में किया जा सकता है बाय अप्लाइंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। अगर आप हीट एंड प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उनका शेप को, आप प्लास्टिक के शेप को बदल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, प्लास्टिक्स आर वेरी लाइट इन वेट। मतलब जो प्लास्टिक होते हैं बच्चों वो हल्के वजन के होते हैं विथ वेराइंग डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब बच्चों अलग अलग प्लास्टिक का मजबूती जो होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, प्रतिक्रिया। ठीक है, मतलब कितनी प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, केमिकल्स एंड वाटर। मतलब जो प्लास्टिक होते हैं बच्चों उनमें कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है, वो केमिकल्स के रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है, केमिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही वाटर से। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फ्लेम, सम प्लास्टिक्स आर फ्लेमेबल। मतलब बच्चों बहुत सारे प्लास्टिक जो होते हैं वो जलने योग्य होते हैं, मतलब जल जाते हैं। दे मेल्ट एंड बर्न इजीली व्हेन दे आर कम इन कांटेक्ट विद फायर। वो जो होते हैं बच्चों प्लास्टिक वो जल्दी जल जाते हैं जब वो आग के संपर्क में आते हैं। ठीक है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब उष्णता और करंट की कंडक्टिविटी। ठीक है, उष्णता और करंट की कंडक्टिविटी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बच्चों ये जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं बताता हूँ, जैसे अगर ये जो स्केच है ये प्लास्टिक का, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर गर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप लोग जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, हीट पैदा होगी, और जो हीट होगी बच्चों वो कंडक्ट करते हुए यहाँ पे नहीं आ सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। ठीक है, और उसी तरह से बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे करंट लगाते हैं तो करंट भी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। इसमें रेजिस्टेंट होते हैं, ये करंट को कंडक्ट करने नहीं देती है और ना ही हीट को कंडक्ट करने देती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बच्चों? थर्मोप्लास्टिक इज अ प्लास्टिक दैट मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट एंड कैन बी बेंट एंड रिमोल्डेड इजीली। मतलब बच्चों थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो कि जब हीट के संपर्क में आते हैं तो वो जल जाते हैं, ठीक है, गल जाते हैं, मतलब मेल्ट मतलब गल जाते हैं, ठीक है। एंड बेंट एंड रिमोल्डेड मतलब वो मुड़ जाते हैं बहुत जल्दी से जब वो आपके संपर्क में आते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन इसका एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वंस से कैनोट बी रिमोल्डेड और रिमोल्डेड। मतलब बच्चों थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो जल्दी ना ही मुड़ सकते हैं और ना ही उसको पिघलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक बार पिघल गए तो दोबारा उसे पिघलाया नहीं जा सकता है, एक बार मुड़ गया तो दोबारा वो मुड़ नहीं सकता है। इसका एग्जांपल है बच्चों बेकलाइट, ठीक है, बेकलाइट इसका एग्जांपल है। तो बच्चों इतना आप लोग याद करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक के ऊपर, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक के ऊपर। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, हम लोग प्लास्टिक्स के एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। प्लास्टिक्स आर रिलेटिवली लो कॉस्ट। जो प्लास्टिक होते हैं बच्चों वो बहुत ही कम दाम के होते हैं, ठीक है। इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैव वर्सटाइल रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इनको बनाना बहुत ही आसान है बच्चों और इनके बहुत सारे उत्पाद हैं, मतलब अलग अलग तरह के इसके प्रोडक्ट हैं प्लास्टिक्स के। They are non-reactive and resistant to corrosion। ये नॉन रिएक्टिव होता है और रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के। मतलब बच्चों कोरोजन मतलब होता है बच्चों जंग। मतलब बच्चों प्लास्टिक में कभी भी जंग नहीं लगता है क्योंकि ये उसका क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट होता है इसीलिए। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल बच्चों द वेस्ट व्हिच गेट डिकम्पोज्ड नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब वैसे वेस्ट बच्चों, वैसे कचरे जो कि प्रकृति में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से सड़ जाते हो, ठीक है, खत्म हो जाते हो, उस वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब बच्चों the waste which do not get decomposed by natural processes are called non biodegradable। मतलब वैसे कचरे बच्चों जो कि प्राकृतिक में बहुत दिन तक रह जाते हैं, वो जल्दी नहीं सड़ते हैं बच्चों, वैसे कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो आइए बच्चों मैंने एक ये चार्ट बना के रखा है, मैं इस चार्ट को बताता हूँ किस तरह से ये चार्ट दिया हुआ है, समझाता हूँ। काइंड ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट के प्रकार, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स फूड आइटम्स, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाला को समझाता बच्चों। काइंड ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट के प्रकार इसमें दिए हुए हैं। टाइम ऑफ डिग्रेडेशन मतलब कितने दिनों में ये जो वेस्ट है हो सकते हैं वो दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेड मतलब बच्चों ये किस ग्रेड के हैं, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स फूड आइटम मतलब सब्जियां, ठीक है, फल के छिलके ये सब जो होते हैं ये सब कितने दिन में सड़ते हैं बच्चों? अराउंड 10 डेज मतलब 10 दिन के अंदर बच्चों ये सब सड़ चुके होते हैं, ठीक है, खत्म हो चुका होता है। इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये सड़ जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। यूज्ड पेपर मतलब उपयोग किया हुआ पेपर, ये बच्चों मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रहता है, मतलब 6 महीने तक रहता है, फिर उसके बाद ये भी सड़ जाता है। ये भी बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं बच्चों वो 9 महीने तक रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको भी हम बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में लेते हैं। उसके बाद वूलन, वूलन जो होते हैं बच्चों वो लगभग 1 साल तक रहते हैं प्रकृति में, फिर उसके बाद ये भी सड़ जाते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करते हैं। वुड मतलब लकड़ी, मोर देन अ डिकेड मतलब बच्चों ये 1 दशक से मतलब 1 दशक से ज्यादा समय तक रह जाते हैं, इसलिए इनको भी बच्चों हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करते हैं, ठीक है। मेटल कैन्स मतलब बच्चों लोहे के कैन, ठीक है, जो लोहे के कैन होते हैं बच्चों वो मोर देन अ सेंचुरी मतलब 100 सालों से भी ज्यादा
ज्यादा दिनों तक रह जाता है बच्चों, इसलिए इस कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्लास्टिक कंटेनर, मतलब प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं बच्चों वो मेनी इयर्स मतलब 100 सालों से भी ज्यादा दिनों तक रह जाते हैं बच्चों, इसीलिए प्लास्टिक को भी हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसका बच्चों मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स टू मिनिमाइज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स, मतलब बच्चों प्लास्टिक के द्वारा होने वाले जो पॉल्यूशन हो रहे हैं बच्चों, प्रदूषण हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए उसका मैं स्टेप्स आप लोग को बताऊंगा। Steps to minimize pollution caused by plastics. Steps to minimize pollution caused by plastics. Steps to minimize pollution caused by plastic. Pollution caused by plastics. ठीक है, प्लास्टिक्स के द्वारा होने वाले पॉल्यूशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, डू नॉट थ्रू, स्टेप से ही बच्चों ये सब कुछ ऐसे ऐसे स्टेप हैं जिसको आप लोग करेंगे तो ये कम हो सकते हैं कचरे जो हमारे प्रकृति में है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स इनटू रिवर, do not throw plastics into river। ठीक है, कभी बच्चों नदी में प्लास्टिक्स को ना फेंकें। ठीक है, यूज जूट क्लॉथ और पेपर, यूज जूट क्लॉथ और पेपर bags instead of plastics। Instead of plastics bag, instead of plastic bags for shopping and carrying things, for shopping and कैरिंग थिंग। ठीक है, मतलब बच्चों शॉपिंग के लिए और किसी भी सामान को ले जाने के लिए आपको बच्चों जूट के और पेपर के बने बैगों का, थैलों का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ठीक है, थर्ड है बच्चों बाय प्रोडक्ट्स विद लेस और नो प्लास्टिक पैकेजिंग, buy products with less or no plastic packaging, no plastic पैकेजिंग। ठीक है बच्चों, मतलब वैसे प्रोडक्ट को खरीदें जिसमें कि प्लास्टिक ना हो। ठीक है, प्लास्टिक से बंधा हुआ ना हो और बहुत ही कम प्लास्टिक हो, वैसे प्रोडक्ट को खरीदें जिससे बच्चों जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है। ये आप राइट कर चुके होंगे बच्चों, मैं इसे क्लीन करता हूँ और फिर आप लोग का कुछ होमवर्क है उसे राइट करें। होमवर्क राइट करें बच्चों। होमवर्क आपको क्या है बच्चों, टिक द क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन को बच्चों टिक लगाना है आप लोग को अपने बुक में, और टिक द ऑब्जेक्टिव
को आप लोग को अपने बुक में टिक लगाना है, रिवाइज द नोट्स। मतलब बच्चों जो नोट्स है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आपको अपने कॉपी में लिखे हैं, उसको रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, यही आप लोग का होमवर्क। तो पढ़ते रहे बच्चों, मेहनत करते रहे। थैंक यू।